नमस्कार, हमारे सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल आलोक पांडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ये लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल है। लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर 2014 से लगातार संचालित है और हम लेकर आए हैं आपके लिए निःशुल्क क्लास, वो भी YouTube पर। आज पहला दिन है नवोदय का। सबसे पहले आग्रह करेंगे कि आप आलोक पांडे क्लासेस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक कर दें, कमेंट करें और साथ ही नियमित वीडियो देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। एक सूचना और है आपके लिए, ये जो क्लास आपके सम्मुख संचालित की जा रही है, ये नवोदय के छात्रों के अतिरिक्त जो कक्षा 3, 4, 5 में अध्ययनरत हैं अथवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी साबित होगी। इसलिए लगातार सभी प्रकार के छात्र जो गणित की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अंकगणित को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो ये क्लास लेते रहें। आपको रीजनिंग, हिंदी, जो कि नवोदय का पूरा सिलेबस है, वो सारा इस क्लास में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाल रहे हैं, आज का जो ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप नवोदय का सिलेबस कितना है और अधिक जानकारियां जो भी हैं वो सारी देख सकते हैं। धन्यवाद। पहला दिन है और आज का टॉपिक है संख्या और संख्या पद्धति। आज का चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर एंड नंबर सिस्टम कहते हैं। आप लूसेंट की बुक से पढ़ रहे हैं। हम आपको लगभग 5 किताबों से अध्ययन कराएंगे और सभी बुक्स के जो एक्सरसाइजेस होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपको हल कराएंगे। नंबर और नंबर सिस्टम में जो नवोदय का सिलेबस है वो मात्र इतना है, जो कि लगभग में है। अंक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, संयुक्त अथवा यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या अथवा ऋण संख्या, जुड़वा भाज्य, सहभाज्य अथवा असहभाज्य, स्थानीय मान और आकस्मिक मान, अंकित मान अथवा वास्तविक मान। ये इतने टॉपिक रहेंगे इस लूसेंट के बुक का पहला चैप्टर है। आज का पहला टॉपिक है अंक। अंक को डिटेल में समझते हैं। अंक सिर्फ 10 होते हैं। 0 शुरू होते हैं और 9 से खत्म होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 से खत्म हो रहे हैं। इसलिए सबसे छोटा अंक 0 है और सबसे बड़ा अंक 9 है। ध्यान ये देंगे कि जो अंक होते हैं वो सारे सिंगल होते हैं और केवल 10 ही होते हैं। अगर इससे आगे हम बढ़ेंगे, 9 के आगे 10 करेंगे तो वो अंक नहीं है, उसमें डबल अंक है, 0 और 1। अगर 11 करेंगे तो इसमें भी डबल अंक है, 1 और 1। तो अंक सिर्फ 10 ही होते हैं, जो कि 0 से 9 तक होते हैं। अगर सबसे छोटे अंक की बात करें तो 0 होता है और सबसे बड़े अंक की बात करें तो 9 होता है। दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दार्शनिक प्रणाली को ही संख्या पद्धति कहते हैं और संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली को हिंदू अरबी पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इन अंकों का आविष्कार भारत में हुआ था और भारत के बाद ये अधिक प्रचलित अरब देशों में हुआ। जब अरब देशों में अत्यधिक प्रचलित हुआ तो इसका नाम पड़ गया हिंदू अरबी पद्धति, जिसको दार्शनिक प्रणाली, संख्या पद्धति भी कहते हैं और इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से अगर हम आगे के संख्याएं बनाएं, जैसे 10, 11, 12, 13 या कोई भी इस तरह की संख्या बनाएं, तो वो सभी संख्याओं का जो बनाने का तरीका है उसको हम संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली अथवा हिंदू अरबी पद्धति कहेंगे। यानी अगर हमें इन 10 अंकों के इस्तेमाल से कोई नई संख्या बनानी है, जैसे 10 बनाना है, 11 बनाना है, 999 बनाना है, इन्हीं सारे अंकों से ये संख्याएं तैयार की जा रही हैं। तो ये तैयार करने का जो तरीका है, इस तरीके को, इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं अथवा संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या अथवा प्राकृत संख्या, और इसी को पूर्ण संख्या, यानी 2 टॉपिक एक साथ लेके चलेंगे, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? जहां से हमारी गिनती शुरू होती है। गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जहां से गिनती शुरू होती है वहां से शुरू करेंगे और असंख्य, अनंत तक, कहीं तक भी आप लिख सकते हो। कोई भी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। 9 के आगे जितनी भी संख्या आएंगी, 10, 11, 12, 13, 14, असंख्य, अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जिनको प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। इसलिए अगर पूछा जाए सबसे छोटी 1 अंक की प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। सबसे बड़ी 1 अंक की प्राकृतिक संख्या 9 होती है।
लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे उसमें अंक की लिमिट न बताए तो 10 अगर आप लिखेंगे तो 10 के आगे 11 उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना असंभव है। 1 अंक की लिखना संभव है, 2 अंक की लिखना संभव है, 3 अंक की लिखना संभव है, लेकिन अगर केवल कोई लिमिट ना कहे और कहते प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी तो लिखना असंभव है। लेकिन सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसी तरह पूर्ण संख्या बिल्कुल अलग है प्राकृतिक संख्या से। जब गिनती हम 0 से शुरू करते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या है, बिल्कुल वैसे ही सीरीज यहाँ भी है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये 1 से अगर गिनती शुरू होती है तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और अगर 0 से गिनती शुरू होती है तो पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए, कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो 0 बताएंगे। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी लिखना असंभव है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक फाइनल संख्या बता देंगे, जैसे हमने 6 बताया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो उसके आगे 7 उससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए लिखना असंभव है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखना संभव है। और अगला टॉपिक आते हैं सम संख्या। चौथा टॉपिक है सम संख्या और 5वां विषम संख्या। सम और विषम में क्या अंतर है और ये क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। सम संख्या का आशय है, सम संख्या का अर्थ है ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्या लिखी है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 2 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 4 में 2 का चला जाता है, 6 में चला जाता है, 8 में चला जाता है, इन सभी संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ऐसे ही विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं बिल्कुल सम का उल्टा होता है। वे सभी संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये भी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे 1 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, ये सभी संख्याएं विषम संख्या। 6वां टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या कहा जाता है और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है। और 7वां टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का अर्थ है ऐसी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 का, इसके अलावा भी किसी संख्या का भाग चला जाए। 4 में स्वयं का यानी 4 का भाग चला जाता है, और 1 का चला जाता है, 1 का 4 बार में चला जाता है, और इसके अलावा भी किसी संख्या का अगर जा रहा है, जैसे 2 का भी जा रहा है, तो यह संख्या भाज्य है। जैसे 6 है, 6 में स्वयं का भी चला जाता है भाग, 1 का भी चला जाता है, और इसके अलावा 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 का के अलावा और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या लिखना असंभव है, क्योंकि उससे बड़ी आ जाएगी, फिर आगे उससे बड़ी आ जाएगी। अब आते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य का मतलब है ऐसी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 का भाग चला जाए, किंतु और किसी संख्या का भाग न जाए। जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 में 2 का स्वयं चला जाएगा, इसके अलावा दुनिया की किसी भी संख्या का 2 में भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह 3 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह जितनी संख्या लिखी है सभी अभाज्य हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखना असंभव है। अगला और 8वां टॉपिक है जुड़वा अभाज्य। यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या लिखी है, जैसे 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 3 में भी स्वयं का भाग चला जाता है, 1 का चला जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, इसलिए अभाज्य है। ये 2 अभाज्य संख्या 3 और 5, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 13 अभाज्य संख्याएं। तो हम ये देखेंगे कि जुड़वा भाज्य कहते किसको है। इन सभी संख्याओं को जुड़वा भाज्य कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 7 और 5 के बीच का यानी इनको घटाएंगे तो 2 आएगा, 11 और 13 के बीच का अंतर 2। तो ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 9वां टॉपिक है सह अभाज्य
और सहभाज्य कोई असहभाज्य संख्या भी कहा जाता है। असहभाज्य या सहभाज्य क्या होती है? जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक हो, जैसे 4 5 का मासा एक है, 5 7 का मासा एक है, 4 9 का मासा एक है, तो ये तीनों युग्म जो जोड़े लिखे हुए हैं, जैसे 4 5 का जोड़ा, 5 7 का जोड़ा, 4 9 का जोड़ा, ये जो जोड़े लिखे हुए हैं इनका मासा एक निकल रहा है। ऐसे जोड़े, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य या असहभाज्य कहलाती हैं। ये दोनों साझे में मासा एक निकाल रही हैं, इसका मतलब है सहअभाज्य संख्या। 10वां टॉपिक है स्थानीय मान अथवा आकस्मिक मान। कोई संख्या आपके सम्मुख लिख दी जाए और कहा जाए इस संख्या में से किसी भी एक संख्या का स्थानीय मान निकालिए, तो स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी अंक का निकाला जाता है। जैसे आपके सामने ये इतनी बड़ी एक संख्या लिख दी गई है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। सातों अंकों का अपना अपना अलग अलग स्थानीय मान होगा। जैसे 1 का अगर स्थानीय मान निकालने को कहेगा तो 1 ही होगा। 2 का अगर कहा जाएगा तो 2 लिखेंगे और 2 के आगे जो अंक है उसके स्थान पर 0 लगा देंगे। यानी इस 2 का स्थानीय मान अगर केवल पूछा जाता है इस संख्या में तो 20 होगा। कैसे होगा? 2 को लिखेंगे और आगे वाली संख्या को 0 बना देंगे। 6 का अगर स्थानीय मान कहा जाए तो 6 लिखिए और 6 के आगे 2 अंक है तो 2 0 लगा दीजिए। 5 का स्थानीय मान कहा जाए तो 5 लिखिए और 5 के आगे जितने अंक हैं 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। 2 का स्थानीय मान इसी तरह 2 लिखेंगे, आगे 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 लगा देंगे। 7 का स्थानीय मान अगर पूछा जाएगा तो 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 0 लगा देंगे। इस तरह 1 का स्थानीय मान 1 हुआ, 2 का स्थानीय मान 20 हुआ, 6 का स्थानीय मान 600 हुआ। इसी तरह सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। अंकित मान अथवा वास्तविक मान। अंकित मान को वास्तविक मान भी कहा जाता है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है, ये इतनी बड़ी एक संख्या दी गई है, इस संख्या में सभी अंकों का अंकित मान निकालना है। जैसे 3 का अगर अंकित मान कहा जाएगा तो किसी भी संख्या का अंकित मान वो संख्या स्वयं होती है। 3 का 3 ही होगा, 5 का कहा जाएगा तो 5 ही होगा, 9 का कहा जाएगा तो 9 ही होगा, 8 का कहा जाएगा 8 होगा, 2 का कहा जाएगा 2 होगा, 8 का कहा जाएगा 8 होगा, 7 का कहा जाएगा 7 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालने को कहा जाए तो जैसे हमने स्थानीय मान बताया था उस संख्या को लिखते हैं और उस संख्या के आगे वाले जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। लेकिन अंकित मान में बिल्कुल उल्टा होता है, जो संख्या लिखी है वही संख्या उसकी अंकित मान या वास्तविक मान होती है। वास्तव में जो वो संख्या है वही उसका वास्तविक मान है, अंकित मान है। कुछ नहीं करना, केवल जैसे इस संख्या में 9 का निकालने को कहा जाता तो 9 लिख देते, जिसका निकालने को कहे वो संख्या लिख देते। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित वीडियो देखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। 50 प्रश्नों को हल करेंगे और आप उसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।